हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर 3 नेशनल इनकम। कल हमने चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कल खत्म हो गया था। कल मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था कि कैसे हमारी इकोनॉमी में इनकम का फ्लोटेशन होता है। आज नेशनल इनकम का चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट लिखा है कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर इनकम क्या होती है। ऐसी इनकम जो हम मेहनत करके कमाते हैं, ऐसी इनकम जो हम मेहनत करके रोज काम करके कमाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं पूरे दिन ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, मेरी कोचिंग है, तो बदले में मुझे उसे फीस मिलती है। आपके घर पे आपके पापा, आपके फैमिली मेंबर्स दुकान जाते हैं या रोज काम पर जाते हैं, तो वहां से कुछ अर्न करके लेके आते हैं। तो वो एक कैसी इनकम है? फैक्टर इनकम है। तो ऐसी इनकम जो हमें अर्न करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनसे जनरेट की गई इनकम को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो हमें फ्री में मिल जाए। लाइक जब हम छोटे थे, आप सब छोटे होंगे तो अपनी नानी हाउस जाते होंगे। सभी बच्चे अपनी नानी हाउस जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में, समर ब्रेक में। तो वहां पे जब हम समर ब्रेक में उनके रहने के बाद उनके यहाँ से घर से अपने वापस आते हैं, तो नानी जी, मामा जी वगैरह जो भी पैसे देते हैं थोड़े बहुत कि ले बेटा रख ले, पर हम मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, पर हम फिर भी ले लेते हैं ना। तो डेट इज ट्रांसफर इनकम। ये कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। इसको आपने अर्न नहीं किया, कमाई नहीं, बस आपको मिल गई। जैसे आपका बर्थडे हो, आपको कोई गिफ्ट दे रहा हो, आपको स्कॉलरशिप मिल रही हो, ये सारी इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफर इनकम। इसको हमें अर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ऐसी ही मिल जाती है। चलिए डेफिनेशन किस पे पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसी इनकम जो हमें कमानी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्ट सर्विस इन रिटर्न। हमने कुछ गुड्स नहीं बेचे, हमने कोई मेहनत नहीं की, हमने कुछ कमाया नहीं, बस हमें पैसे मिल गए। राइट। सेकेंड, नेचर, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको अर्न कर रहे हैं तो ये हमारी देश की इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। बट इसमें हम कुछ फैक्टर्स यूज नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ये तो बस हमें एज अ गिफ्ट मिल रही है। कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। भाई हम इसको कमा रहे हैं तो इसलिए इसको अर्निंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट और यूनिलेटरल। ये हमें मिल रही है बदले, इसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा। और यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड है कि हमने कुछ दिया नहीं, बस हमें मिल गई। रिसिप्टेंट क्या है? इट इज रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? तो ऐसी इनकम, ऐसी रिसिप्टेंट जो हमें किससे मिल रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। और इट इज जनरली रिसीव बाय हाउस होल्ड और द गवर्नमेंट। हमें लोग घर के मेंबर्स दे रहे हो या गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करा रही है, और हाउस होल्ड से हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है। राइट। अब एग्जाम्पल आपको पता है, लैंड, लैंड पे क्या आता है? रेंट्स मिलते हैं हमें। लेबर को क्या पे किया जाता है? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। और इसमें क्या आएगा? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता जो होता है, टैक्सेस हो गए, जो अब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो सरकार क्या हमें उसके बदले में कुछ दे रही है कि नहीं ना? फिर भी हम टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। तो पॉकेट मनी एक्सेट्रा। तो ये सारी ऐसी इनकम जिसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा। दिस इज ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम जो हमें कमानी पड़ रही हो। राइट। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक टॉपिक और है, वो अभी और पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। मैंने आपको समझा दिया फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो ये ट्रांसफर रिसिप्ट्स में, ट्रांसफर इनकम में, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स हैं, वो इनकम्स हैं जो इनकम में से की जाती है, मेड आउट ऑफ इनकम।
और ये किस में से की जाती है? वेल्थ में से, कि अगर किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट में से या किसी ने अपने कैपिटल में से आपको कुछ ट्रांसफर कर दिया और ये जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं उसमें से, ये रेगुलर इन नेचर है, मिलती रहती है, जैसे कि पॉकेट मनी हो गई आपकी, गिफ्ट्स हो गए, आपको मिलते रहते हैं। ये इरेगुलर इन नेचर है कि ये कभी कभार आपको मिल गए। ये कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पॉकेट मनी मिली है तो मैं उसका कंजप्शन करूंगी, अगर मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो मैं उसे कंज्यूम करूंगी। बट ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए की जाती है। अगर मुझे कोई गिफ्ट में या इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो मैं उसे कंज्यूम तो नहीं करूंगी, मेरे उससे कैपिटल फॉर्म होगी, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए की जाती है। एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्ट्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, ये किसके लिए है? कंजप्शन पर्पस के लिए। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रांट, ऑब्वियस सी बात है आपको वेल्थ में से दी होगी, कैपिटल गेन हो गया, टैक्सेस हो गए, वॉर डैमेजेस, अगर वॉर हो रही है उसमें कोई डैमेजेस वगैरह हो गए, तो ये सब किस में से जाएंगे? कैपिटल ट्रांसफर में से। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना आपका जरूरी था, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि एक्चुअली में ये इनकम कौन सी होती है, कहाँ इंक्लूड की जाती है, कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, कौन सी नहीं की जाती है। तो कल इस नेक्स्ट क्लास हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे बुक्स में से पढ़ते रहिए, नंबर लेके आते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।